अभी आपके सामने मत्ती की इंजील 25वां अध्याय और उसका 1 से लेकर के 13वीं आयत तक पढ़ा गया है। आइए हम इस पे मनन करने से पहले परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ हम सब अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए इस आराधनालय में बैठे हैं। पिता, हम सब के साथ हो प्यारे पिता परमेश्वर। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे लें और इस्तेमाल करें ताकि आज जो वचन आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसका मैं माध्यम बन सकूं। साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए हर एक जन के साथ हो पिता कि जो वचन आज आप उनको दे रहे हैं उसको वो ग्रहण कर सकें, अपने दिलों में रखें, ले जाएं अपने साथ और दूसरों को भी बांटें ताकि ये वचन 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आमीन। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्रचार के काम को शुरू किया था तो उसने ये बात कही थी। मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है कि मत्ती की इंजील 4 अध्याय और 17वीं आयत, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये सबसे पहली बात उन्होंने अपने प्रचार की कही थी कि मन को फिराना है। और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और इस बात को समझाने के लिए, स्वर्ग के राज्य को समझाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में हम कैसे जा सकते हैं, इस बारे में यीशु मसीह ने अपने जीवन भर आगे 3-3.5 साल तक इस बात का प्रचार किया। और उन्होंने एक नई और बड़ी अच्छी टीचिंग टेक्निक को विकसित किया जिसे कि पैराबल कहते हैं, जिसे कि दृष्टांत कहते हैं। छोटी छोटी कहानियों में वो लोगों को उस समय के हिसाब से समझाया करते थे और उन्होंने तमाम दृष्टांत कहे। अभी हमने भी एक दृष्टांत को पढ़ा है जिसे 10 कुंवारियों का दृष्टांत के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत और भी कहा था जिसको कि हम लोग अच्छे सामरी के दृष्टांत के रूप में जानते हैं। और उस दृष्टांत से हमने ये सीखा, अच्छे सामरी के दृष्टांत से, कि जब भी कभी भी कोई किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो हमें उसकी मदद करनी है। ये बात हमने उस दृष्टांत से सीखी, अच्छे सामरी के दृष्टांत से। लेकिन जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, 10 कुंवारियों के दृष्टांत को, तो एक बात हमको थोड़ी सी अटपटी लगती है और वो बात लिखी हुई है मत्ती की इंजील 25वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में। उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। सामरी के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं कि हमें दूसरे की मदद करना है जो मुसीबत में है, जो परेशानी में है। यहाँ पे ये 5 कुंवारियाँ जिनको हम मूर्ख कुंवारियों के नाम से जानते हैं, ये परेशानी में हैं क्योंकि इनके पास तेल नहीं है। और वो उन समझदार कुंवारियाँ, जिनको हम समझदार कहते हैं, जिन्होंने अपने साथ तेल भी लिया था, उनसे मदद मांग रही हैं। लेकिन यीशु मसीह के इस दृष्टांत में ऐसा दिखाई देता है कि ये मदद नहीं की जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कदाचित ये हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए पूरा ना पड़े। हम लोग इस सवाल का जवाब आगे बढ़ते चलेंगे और देखेंगे। पहले तो हम ये बात जानने की कोशिश करें कि, या हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारी कलीसिया को दुल्हन की संज्ञा दी गई है। जो कलीसिया है वो दुल्हन है और 10 कुंवारियाँ
यहाँ दृष्टांत में बताया गया है कि 10 कुंवारियां अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए या मिलने के लिए अपने घर से मशाल लेके चलती हैं। मशाल का मतलब यह है कि अंधियारा हो रहा है या हो गया है। अमूमन शादियां जो हैं, शादी के फंक्शन जो हैं वो रात में होते हैं। ये 10 कुंवारियां मशाल लेकर के चली हैं और दूल्हे का इंतजार कर रही हैं कि दूल्हा कब आए। यहां पे हमें इस बात की जरूरत है कि हम ये समझें कि ये मशाल क्या है, उससे जो प्रकाश हो रहा है, उससे जो लाइट हो रही है वो क्या है। जब हम इस बात को ठीक से समझ लेंगे तभी हम इस दृष्टांत को समझ पाएंगे। तभी जो ये शंका हमारे मन में आ रही है कि 5 कुंवारियों ने उन दूसरी 5 कुंवारियों की मदद क्यों नहीं की, वो ठीक से हमारी समझ में आ पाएगी। ये मशाल जो है ये हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी जो है वो एक मशाल के रूप में। लेकिन मशाल अपने आप अकेले से प्रकाश नहीं दे सकती। जिस तरह से मशाल अपने आप से प्रकाश नहीं दे सकती, उसी तरह से हम भी, जो हमारा जीवन है वो अपने आप से प्रकाशित नहीं हो सकता। वो दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता, हमारे जीवन से प्रकाश नहीं निकल सकता तब तक जब तक कि मशाल की तरह उसमें तेल ना हो। हमारे जीवनों में जब तक कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना हो तब तक हम लोग या हमारा जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता। हमारे जीवन में प्रकाश तब आता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और उस पवित्र आत्मा से हमारा जीवन प्रकाशित होता है। ये जो दृष्टांत कुंवारियों का बताया गया, इसमें कुंवारियां जो हैं मशाल जला करके रास्ता देख रही हैं और दूसरों को दिखा भी रही हैं। जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तो न सिर्फ हम सही रास्ते पे चलते हैं बल्कि दूसरों को भी सही रास्ते पे चलाते हैं और सही रास्ते पे चलाने के लिए उनको प्रेरित भी करते हैं। कैसे हमारा जीवन कैसे प्रकाशित होता है, हम कैसे प्रकाशित हो जाते हैं, कैसे हम दूसरों को के लिए मार्गदर्शक हो जाते हैं, दिखाने लगते हैं रास्ता। गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 22 से लेकर के 23वीं आयत तक उन बातों के ऊपर जिक्र किया गया है जिन बातों से हमारा जीवन प्रकाशित होता है, जिन बातों से हमारे जीवन से प्रकाश निकलता है और दूसरे उस प्रकाश की रोशनी में, उस प्रकाश में चल करके सही रास्ते को देख करके उस पर चल पाते। गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 22 से 23वीं आयत तक में कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें कि हम पवित्र आत्मा के फल कहते हैं। मशाल जब जलती है तेल से तो रोशनी होती है। हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा होता है तो हमारे जीवन से ये पवित्र आत्मा के फल निकलते हैं जिनको देख करके कि लोग सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित होते हैं। वो देख करके जान पाते हैं कि ये सही रास्ता है। तो वो रास्ता है क्या? प्रेम। सबसे पहली बात इसमें बताई गई है प्रेम। अगर हमारे जीवनों में प्रेम होगा तो दूसरे उससे प्रभावित होंगे। दूसरी बात है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 गुण पवित्र आत्मा के गुण बताए गए। जब ये 9 गुण हमारे जीवन में होते हैं तो हमारा जीवन प्रकाशित होता है और इस तरह से प्रकाशित होता है कि उस प्रकाश को देख करके लोग प्रभावित होते हैं और ये जानते और मानते हैं फिर कि ये सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। उद्धार का सही रास्ता ये बता रहे हैं, हमको भी इस उद्धार के रास्ते पे चलना चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर इस संसार से हम सब से प्रेम करता है।
बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर चाहता है कि इस संसार के लोग जो उसके मानने वाले हैं, जिनको कि हम मसीही कहते हैं, वो इस प्रकार के हों कि दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण और नमूना बने। और ये दृष्टांत खास तौर पे इन्हीं लोगों के लिए कहा गया जो मसीही लोग हैं। उस समय जिन लोगों के लिए कहा गया होगा, लेकिन इस समय ये दृष्टांत प्रासंगिक है हम मसीही लोगों के लिए। हम सब मसीही जो मसीह के नाम से जाने जाते हैं, अपने आप को ईसाई कहते हैं, इन लोगों के लिए दृष्टांत है। हम लोगों के अंदर ये 9 गुण होने चाहिए। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और 14 से लेकर के 16 तक आपके सामने हम रखना चाहते हैं, जहां इस तरह से लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग जो हैं उनको कहा गया है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। अगर हम ज्योति हैं तो हम छिप नहीं सकते, हम लोगों की नजर में आ ही जाएंगे, हमारा प्रकाश लोगों को दिखाई ही देने लगेगा। फिर आगे यूं लिखा हुआ है, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। अगर हम लोग यीशु मसीह के हैं, हम जगत की ज्योति हैं और हमारे जीवन से प्रकाश निकल रहा है, तो हमको अपने आप को लोगों को सामने उस प्रकाश को प्रकट करना है। अपना जीवन इस तरह से बिताना है कि लोग अधिक से अधिक हमको देख के जान सकें, हमारे प्रकाश को देख सकें। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और जब हम इस तरह से अपने जीवन को बिताएंगे, जब हम इस तरह से लोगों के सामने आएंगे, तो लोग अधिक से अधिक हमारे प्रकाश से प्रकाशित होंगे, सही रास्ते को देखेंगे। फिर 16वीं आयत में देखिए यूं लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, मतलब ये जो 9 गुण हैं ये प्रकाशित करने वाले हैं। ये उजियाला जो है ये इस तरह से होना चाहिए, मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारे जीवन का जो उजियाला है वो मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। जब हमारे अंदर ये 9 गुण होंगे पवित्र आत्मा के, तो हमारे काम भले होंगे। और जब भले काम होंगे तो क्या लिखा है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं बड़ाई करें। परमेश्वर हम मसीही लोगों से, हम ईसाइयों से ये चाहता है कि हम उन ज्योति की तरह चमकें, उस तरह से चमकें कि लोग देख करके ये समझें हमारे भले कामों से कि ये सही में सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं। और हमारी तारीफ ना करें, अपनी तारीफ के लिए नहीं हमको ये प्रकाशित होना है, बल्कि इसलिए कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। हमारा व्यवहार आत्मा के 9 गुणों से भरा हुआ होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोटे छोटे शब्दों में हम इन सभी के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। और प्रेम है भी, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, प्रेम है हमारे अंदर। हमारा व्यवहार सभी लोगों से प्रेम का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर है तो उसके लिए ज्यादा प्रेम, गरीब है उसके लिए कम प्रेम। जिससे भी हम मिलें प्रेम से मिलें। दूसरी बात है आनंद। जब हम किसी से प्रेम से मिलेंगे, प्रेम से बात करेंगे, तो उसको आनंद का अनुभव होगा।
जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो उसको अच्छा फील होता है। वो अच्छा फील होना ही तो आनंद है। और जब उसको अच्छा फील होता है तो हमको और भी आनंद होता है, क्योंकि हम प्रेम से भरे हुए हैं। जब हमारे प्रेम के कारण दूसरा आनंदित होता है तो हमारा आनंद बढ़ जाता है। शांति, जिस समय हम आनंदित होते हैं तो हमारा दिमाग तमाम समस्याओं परेशानियों से बाहर निकल आता है। हमारे कष्ट जो कुछ भी हैं, हमारी जो कुछ भी पीड़ाएं हैं, जो भी मानसिक कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, उस थोड़ी सी देर के लिए समाप्त हो जाते हैं। शांति मिल जाती है। जब हम किसी से प्रेम से मिलते हैं, अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से उसको आनंद देते हैं, और जब उसको आनंद मिलता है तो उसको शांति मिलती है कि दुनिया की तमाम समस्याओं परेशानियों से निकल करके उसको एक शांति का अनुभव होता है। ये परमेश्वर हम लोगों से चाहता है कि हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना इस तरह का हो। आज हमारे सामने बहुत तरह की समस्याएं हैं। हम सब जो इस संसार में हैं, ऐसा नहीं कि मसीही लोगों को ये समस्याएं नहीं आएंगी, सबको आती हैं और हमको भी आती हैं। समस्या, संकट, परेशानी, बीमारी, धोखा, सबको धोखा मिलता है किसी न किसी कहीं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, निराशा, हत्या करने की भावना, आत्महत्या की भावना, आज इस समय संसार में इस तरह की चीजें फैली हुई हैं। शैतान हमारे दिमागों में इस तरह की बातों को भरता चला जाता है, कहता चला जाता है। लेकिन हम जो मसीह के हैं, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, वो जब हम प्रेम का व्यवहार सबसे करते हैं, लोगों को आनंद मिलता है। और जब आनंद मिलता है तो ये जो समस्याएं हमने अभी बताई इस संसार में रह करके, आजकल के दौर में शारीरिक कष्ट तो लोग झेल लेते हैं, लेकिन मानसिक कष्ट, धोखा, डिप्रेशन, ये सब चीजों को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे भी शांति मिलती है। अगली बात बताई गई है धीरज। आजकल लगभग सभी लोग समस्या, संकट, परेशानी, बीमारी, धोखा, मानसिक तनाव, इन सब से जूझ रहे हैं। लेकिन मसीही लोग क्या इनसे बचे हुए हैं? मसीही लोग भी इनसे जूझ रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? धीरज के साथ उन समस्याओं का, उन परेशानियों का सामना करते हैं। और जब वो धीरज के साथ समस्या परेशानी का सामना करते हैं तो उनके आसपास के जो लोग हैं, जो उनको जानने वाले हैं, उनके लिए एक गवाही होती है कि मसीही लोग इन समस्याओं, परेशानियों, संकटों के समय भी धीरज धरते हैं। और धीरज कैसे धर पाते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है और हम पक्की तौर पर विश्वास करते हैं उसके ऊपर। और उसी विश्वास के कारण अगर हम धीरज नहीं धर पा रहे हैं, समस्याओं, परेशानियों, कष्टों से हम परेशान हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं हमारा विश्वास जो है वो कमजोर पड़ रहा है। देखने की जरूरत है, अपने विश्वास को और मजबूत करने की जरूरत है। अय्यूब की तरह हमेशा धन्यवाद देने की जरूरत है कि हर हाल में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कृपा और भलाई, कृपा और भलाई एक ऐसी चीज है जिसको कि हमें जरूर से करना। सारे गुण हैं, सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हर इंसान समस्या, परेशानी, बीमारी, धोखाधड़ी, मानसिक तनाव और तमाम और तरह की चीजों से परेशान हाल है। आर्थिक समस्याएं भी बहुत होती हैं। खाली आर्थिक हेल्प कर देना ही या रुपया पैसा देकर के किसी की मदद कर देना ही कृपा नहीं है।
और भलाई नहीं है। अगर हम किसी के साथ थोड़ी देर बैठ करके उसके ऊपर उसको यीशु मसीह के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम, यीशु मसीह के बलिदान के विषय में समझा बता सकते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। ये बात हमारे लिए भलाई गिनी जाएगी। हर परेशान आदमी को ऊपर कृपा करें और उसको उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करें। कृपा करने का मतलब यह नहीं कि हम उसको हमेशा आर्थिक रूप में लें, खाली रुपए पैसे से उसकी मदद करते रहें। विश्वास की बात जो हम लोगों ने कही, विश्वास के सिलसिले में पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 5 से 6 आयत को हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। जहां इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान। समस्याओं, परेशानियों और संकटों में हमको ऐसा लगता है कि एक बड़ा बादल, अंधकार बादल ने हमको छा लिया है, रोशनी आना बंद हो गई है, अंधेरे में हम पड़े हुए हैं, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम उस अंधेरे में भी इस बात को याद रखें कि हम सब ज्योति की संतान हैं और दिन की संतान हैं। यूं लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। 6वीं आयत में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें। अंधेरा है लेकिन हम सोते ना रहें, जागते और सावधान रहें। जागते रहना है और सावधान रहना है। हमारा विश्वास टलने ना पाए समस्याओं, परेशानियों, संकटों के चलते। हमको सावधान रहना है। और सावधान हम कैसे रह सकते हैं? 8वीं आयत में इस चीज को भी बताया गया है कि हम कैसे सावधान रह सकते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, हम जो दिन के हैं वो विश्वास और प्रेम की झिलम को पहन लें, ताकि जो शत्रु हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कठिनाइयां इस जीवन की हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं, हमारे ऊपर आक्रमण कर रही हैं, उनसे हम बचे रहें। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहें। हर किसी को इस संसार में तमाम तरह की जो समस्याएं मैंने अभी गिनाई और भी हो सकती हैं इसके अलावा, उन सब से सामना करते समय ध्यान रखना है कि हम विश्वास और प्रेम की झिलम पहन लें और उद्धार की आशा में, हमारे अंदर इस बात की आशा है। हम ये जानते हैं कि हमारा ये जीवन जो है, इस संसार में जो जीवन है हमारा, ये एक वक्ती जीवन है, थोड़े समय के लिए है। इसके बाद हमें इस संसार को छोड़ के जाना है और जहां हमें जाना है वही स्वर्ग का राज है, जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हमको उस स्वर्ग के राज में जाना है। इस संसार में हम जितने भी दिन रहते हैं, धैर्य से, प्रेम से, विश्वास से, आशा के साथ अपने जीवन को बिताएं। लूका की इंजील 12वां अध्याय और 35वीं आयत में भी यही बात लिखी हुई है। लूका की इंजील 12वां अध्याय और 35वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी कमरें कसी रहें। सुसमाचार का लिखने वाला लूका यूं लिखता है 12वां अध्याय और 35वीं आयत में, तुम्हारी कमरें कसी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। ये दिए कौन से हैं? ये वही मशाल है, ये वही है जिसके बारे में यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में कहा। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के गुण दूसरों को दिखाई देते रहें, दूसरों को प्रकाशित करते रहें। नम्रता और संयम 8वीं और 9वीं वो गुण हैं जो पवित्र आत्मा के हमारे साथ रहने से हमारे अंदर आते हैं।
और हम सब के अंदर होते भी हैं। हम सब आज जो यहाँ बैठे हुए हैं परमेश्वर की आशीष से आशीषित हैं। हर किसी को परमेश्वर ने खाने पीने को दिया है, ढंग का कपड़ा पहनने को दिया है। अगर परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है, हमारी जरूरत से ज्यादा चीजें हमको दी हैं, तो हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। मेरे पास तो 4 बंगले हैं, 5 गाड़ियां हैं, हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बैंक बैलेंस है। जो कुछ भी दिया है परमेश्वर का दिया हुआ है, और परमेश्वर ये कतई नहीं चाहता कि उसकी दी हुई आशीष को पा करके हम बौरा जाएं, घमंड करने लगें। हमें हर हाल में ये दिखाना है कि हम ज्योति की संतान हैं, और हमें हर हाल में नम्र रहना है। बहुत पैसा हो, बहुत कुछ हो हमारे पास, लेकिन अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं रह गई तो ये सब चीजें बेकार हैं। मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मेरी पोस्टिंग शाहजहांपुर में हुई थी पहली, और वहाँ एक दिन मैं बाजार गया था, तो एक ज्वेलरी की दुकान में चला गया। बाहर एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते किया, अंदर चले गए। लेना था नहीं, सिर्फ देखने जाना था। देखा और निकल करके बाहर आए। और फिर जब बाद में हमने अपने ऑफिस में जिक्र किया कि एक आदमी वहाँ खड़ा था, हम गए देखने, ये बात हो रही थी। उन्होंने कहा वो उस ज्वेलरी शॉप का मालिक है, और उसकी ये एक दुकान नहीं है, बहुत सारी दुकानें हैं। इतना धनी और इतना संपन्न होने के बाद भी उसके अंदर जो नम्रता थी, जो हलीमियत थी, घमंड नहीं था। भले ही उसके पीछे उसका कोई कारण हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसके व्यापार का तरीका है, जिसके के कारण लोग उसकी दुकान में बार बार आए। ये उसका व्यवहार है, बिजनेसमैन का व्यवहार है। आज हम और आप कितने व्यवहारिक हैं? हम और आप परमेश्वर की नजर में क्या हैं कि उसकी दी हुई आशीषों को पाकर के बौराने लगते हैं? हमारे अंदर से नम्रता और हलीमत खत्म हो जाती है। सबके अंदर नहीं। ये नहीं मेरा कहने का मतलब कि हर मसीही के अंदर ऐसा है। हलीमियत और नम्रता रहती है, संयम भी होता है। बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, समाज में बड़ा मान सम्मान है, बहुत नाम है, बहुत इज्जत है, और अगर कोई कुछ कह देता है, मैं कल्पना कर रहा था कि उस जो हाथ जोड़ के आदमी खड़ा था, कोई उसको जो है कुछ कह भी देता होगा उल्टा पुल्टा, लेकिन वो संयम बरतता था। हमको भी संयम बरतना है। अगर हमारे अंदर नम्रता है और हमारी नम्रता के कारण कोई हमको बेवकूफ समझता है, समझने दीजिए। संयम के साथ उसके उस अभद्रता को, उसके उस खराब व्यवहार को बर्दाश्त कर लें। यही बात परमेश्वर हमसे चाहता है, मसीही लोगों से चाहता है, और इसीलिए वो कहता है कि 10 कुंवारियां थीं जो अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली थी। ऐसा समय आया
5वीं आयत में लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 25वां अध्याय और 5वां आयत में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। न सिर्फ मूर्ख कुंवारियां सो गईं, जिनको हम समझदार कहते हैं वो भी सो गईं। हम सभी जब इस संसार में जीवन को बिताते हैं तो संकट, समस्या, परेशानी, बीमारी, धोखा, मानसिक तनाव, निराशा, डिप्रेशन और तमाम तरह की और बातों का सामना करते हैं। जब ये चीजें हमारे जीवन में आती हैं, जब ये समस्याएं एक बाढ़ के रूप में हमारे ऊपर अटैक करती हैं, हम लोग जानते हैं सुनामी का नाम हम जानते हैं, सुनामी या सुनामी लोग कहते हैं। एक जगह मैंने उसको पढ़ा था कि इसकी स्पीड जो होती है करीब 500 माइल, उसमें माइल लिखा होता है, 500 माइल पर आवर के हिसाब से वो चलती है। और जो उसको कैलकुलेट करते हुए मैं 1 मिनट में कितनी दूर चलती हैं, तब करीब 80 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा था। 1 मिनट में 80 किलोमीटर का ट्रेवल, कितनी तेज फोर्स से वो चलती हैं कि 1 मिनट पहले वहां 80 किलोमीटर दूर थी और 1 मिनट के बाद भी यहां से सब चीजें बहुत ही तबाह करती हुई चली जाती हैं। इस जीवन में हमारे समस्याएं, परेशानियां, संकट, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, हत्या करने की भावनाएं, आत्महत्या की भावनाएं इतनी तेजी से हमारे ऊपर आती हैं कि हमको उसमें डुबा देती हैं। हम डूब जाते हैं उसमें, अंधेरे में, अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में पड़े होते हैं। और ऐसे ही समय के लिए यीशु मसीह ने ये कहा था कि अपना मकान चट्टान पे बनाओ, बालू पर, रेत पे मत बनाओ। जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे पक्का है, जिनका विश्वास की नींव चट्टान पे पड़ी हुई है, वो ऐसे समय में कि जब वो तमाम परेशानियों से डूब गए हैं, समस्याओं में डूब चुके हैं, मतलब सोने से मतलब यह है कि हम परेशानियों में इस कदर पड़े हुए हैं कि हमको कुछ सूझ नहीं रहा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसके विश्वास को थामे हुए हैं, भले ही डूबे हुए हैं। और डूबे हुए रहने के कारण के बाद भी जब वो बाढ़ हटती है, जब वो पानी उतरता है, जब वो अंधकार दूर होता है, तब हमारा मकान जो चट्टान पे बना है वो वहीं खड़ा हुआ मिलता है। और जिनका विश्वास बालू या रेत पर रहता है वो ढह जाता है। हमको अपने जीवन में अपने विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत रखना है। पांच समझदार कुंवारियां जो थी, उन्होंने तेल मांगा था और तेल दूसरी 5 कुंवारियों ने नहीं दिया था। हम समझते हैं कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, और अगर जवाब नहीं मिल पाया तो मैं आपको उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि जवाब क्यों नहीं मदद की थी उन्होंने। हमने अभी तमाम चीज़ों के ऊपर गौर किया कि जो मशाल जल रही है, हमारे जीवनों से जो प्रकाश निकल रहा है, वो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये वो तेल है, या तो ये कह लीजिए कि ये वो चीजें हैं हमारे जीवन की कि जिनको कि हम अपने किसी बहुत प्रिय को, बहुत अजीज को नहीं दे सकते। हमारे जीवन में तो हैं ये गुण, हमारे जीवन में तो ये क्वालिटीज हैं, हमारे जीवन तो इन चीजों से फलवंत हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि अपने फल तोड़ दे किसी और को दे दें कि लो भाई तुम्हारे पेड़ में फल नहीं लगे, तुम हमारा एक फल ले लो, संभव है? नहीं संभव है। 2 आम के पेड़ अगल बगल लगे हों, एक में आम ना निकल रहे हो या कम हो, तो जिसमें जो पेड़ आम से लगा हुआ है वो अपने फल उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता।
नहीं दे सकता। ये 5 कुंवारियां जिनको समझदार कुंवारियों की संज्ञा दी गई है, ये भी अपने इन गुणों को, जो पवित्र आत्मा के गुण हैं, वो उन कुंवारियों को, उन दूसरे लोगों को या किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं दे सकते। हर किसी को जब न्याय होगा अपना हिसाब देना है, हर किसी को अपना हिसाब देना। हम लोग इस बात का पूरा पूरा प्रयास करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि हमारे जीवन में ये जो प्रकाश है, ये समस्याओं, परेशानियों और संकटों के आने पर कम ना होने पाए, हमारी मशाल बुझने ना पाए। चाहे जितनी बड़ी सुनामी आए, परेशानियों की जितनी बड़ी समस्या आए, परमेश्वर को थामे रहें। हमको उस समस्या, परेशानी से परमेश्वर हाथ बढ़ा करके निकाल लेगा। हमारा विश्वास परमेश्वर पे हमेशा बना रहना चाहिए। जब कभी हम इस तरह की समस्याओं में पड़ें, विश्वास न छोड़ें, आशा को न छोड़ें। और ज़रूर है कि हमें इस आशा को न छोड़ना, इस विश्वास को न छोड़ने का फल मिलेगा, और हम परमेश्वर के साथ न्याय के बाद स्वर्ग लोक में होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि अपने इस वचन के ऊपर आशीष दें। दोनों दी प्यारे पिता परमेश्वर की ये लोगों के दिलों में काम करने वाला हो सके, और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में पवित्र आत्मा के फल बहुतायत से दिखाई देने लगे। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, ये लोग जिन्होंने आपकी बात को सुना है, आपके इस वचन को लेके जाएं और दूसरों को भी बांटें, ताकि बहुतायत के साथ पवित्र आत्मा के फल लोगों के जीवनों में आने वाले हो सकें, और पिता परमेश्वर बहुत से लोग बचाए जा सकें और स्वर्ग के लोक के वासी हो सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।